continuing with the function of state in education, we see that it is the, let's say, primary responsibility of state to provide, let's say, education to the people, or for the provision of education to the people, or to every child, they have to have a certain kind of environment in the country. और उसमें पहली बात है ए कंड्यूसिव पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी जो राइट ऑफ द चाइल्ड की बात आ रही है, उसको लेट्स से इम्प्लीमेंट करने के लिए देयर हैज़ टू बी पॉलिटिकल विल ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट, ऑन द पार्ट ऑफ द, लेट्स से, रूलिंग गवर्नमेंट. So political will and commitment for realizing the right to education. लफ्ज़ों की बात नहीं है, पॉलिटिकल विल की बात है कि उसको मटीरियलाइज कैसे करना है. और मटीरियलाइज जब ही होगा व्हेन, लेट्स से, द फंक्शनरीज आर विलिंग टू take action, willing to make policies, make laws for the, let's say, realization of that right to child, right to education for each child. And then इसके लिए फिर पॉलिसी बनाने की बात है. पॉलिसी ना सिर्फ बनाई जाए, बल्कि दैट पॉलिसी इज़ टू बी ट्रांसलेटेड इनटू एक्शन. पॉलिसी सिर्फ कागजात तक महदूद नहीं है, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, इट शुड बी इंस्ट्रूमेंटल इन द अचीवमेंट ऑफ दोज थिंग्स. और इंस्ट्रूमेंटल जब ही होगी जब उसको हम प्रैक्टिकल शेप देंगे. ना सिर्फ के प्रैक्टिकल शेप देंगे, बल्कि फिर हम उसकी इवेलुएशन भी करेंगे, उसको फॉलो अप भी करेंगे. टू व्हाट एक्सटेंट दैट पॉलिसी हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, एंड through this implementation, to what extent that right of the child to get education has been materialized, has been achieved. दूसरी बात है establishing a legislative framework. सिर्फ पॉलिसी की बात नहीं है, बल्कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, हमारा जो है उसके ऊपर कानून क्या बनाना है. So educational rights need to be embedded in the legislative framework. सिर्फ बातों की बात नहीं है, उसके लिए कोई कानून होगा. ना सिर्फ कानून बनाया जाएगा, बल्कि उसकी the government or the state has to make sure that that rule has been implemented. और अगर नहीं implement, or if some, let's say, people feel that it is not being implemented, then they can sue the government, they can take them to the court, and that could be enforced. तो दूसरी बात है, इसके अंदर ही बात आ रही है, entitlements for which government is responsible. Entitlement of the citizens, entitlements of the children, कि उनके वो रूल स्पेसिफाई करेंगे कि इनकी एंटाइटलमेंट क्या है. और उस एंटाइटलमेंट कि फिर अगर लोगों को पता है कि दे आर एंटाइटल्ड टू इट, देन दे माइट फाइट फॉर देयर एंटाइटलमेंट, फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट एंटाइटलमेंट. इंडिविजुअल, फिर अगली बात है, इंडिविजुअल्स कैन क्लेम एंड इफ नेसेसरी कैन गेट एनफोर्स थ्रू द कोर्ट्स. अब यहाँ पर बात आ रही है कि लॉ बन गया और एंटाइटलमेंट हो गई, मुकर्रर हो गई, और वो अगर पूरी नहीं हो रही, तो जो ये महसूस कर रहे हैं कि उनकी एंटाइटलमेंट जो है वो पूरी नहीं हो रही, वो किसका दरवाज़ा खटखटाएं, तो क्या करें, हाउ कैन दे अचीव दैट. सो देयर शुड बी मैकेनिज्म, दे कैन टेक द पीपल to the responsible people to the court, and get the law enforced as it has been legislated. So that is how we see that it can address the removal of direct, indirect barriers that impede access. कि एक्सेस की बात आ रही है कि अच्छा जी,
औरतों को एजुकेशन नहीं देनी। कानून कहता है कि एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू गेट एजुकेशन। ना अगर नहीं दी जा रही तो जो नहीं दे रहे, either the state functionaries or even others, so then some action could be taken. So that is how it will help in the removal of the barriers for, let's say, the realization of this right to child to have an access to education. So legislative measures required may include the following, और उसमें बात आ रही है लेजिस्लेशन, और उस लेजिस्लेशन में ये स्पेसिफाई हो कि एजुकेशन एज ए राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन। जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लिखा तो हो, लॉ बनाया तो क्या हो, किसी लॉ का हिस्सा तो हो, so that is where legislative measures are needed. So education as a right for all children, then वहीं पर लेजिस्लेशन के अंदर ही बात आ रही है कि देयर शुड बी एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, discrimination on the basis of gender, discrimination based on religion, based on ethnicity, based on color. तो ये कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नहीं होनी चाहिए। तो अगर डिस्क्रिमिनेशन कहीं हो रही है then there is a way to, let's say, fight for that discrimination. That's where the courts come. और फिर अगली बात है लेजिस्लेशन फॉर विद रिस्पेक्ट टू मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। फिर ये एजुकेशन जो है ये पीस मील की बात नहीं है, एन इंक्लूसिव लेट्स से फ्रेमवर्क फॉर एजुकेशन। और अगर हमने हर बच्चे को एजुकेशन देनी है तो देन वी मे हैव टू मेक द एजुकेशन कंपल्सरी। और अगर ये कंपल्सरी करने की बात है तो फिर हमें चाइल्ड लेबर के ख़िलाफ़ कोई कानून बनाना होगा। तो यहाँ पर बात आ रही है दैट वी हैव टू हैव द लॉज विच आर इंस्ट्रूमेंटल फॉर द एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर। और ये चाइल्ड लेबर को लेट्स से इसको ख़त्म करने के लिए देयर शुड बी सम मैकेनिज़्म, सम लॉज। और एक ये है कि अगर हर चाइल्ड की बर्थ रजिस्टर्ड है then the let's say government can make use of that registration that the child is there, और एक certain एज के ऊपर अगर वो let's say स्कूल नहीं आया तो फिर वो कहाँ है, then who is responsible for that? तो चाइल्ड लेबर को हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा। देन पार्टिसिपेशन राइट्स, कि एवरी चाइल्ड हैज़ अ राइट टू participate in the discussion, participate by expressing its opinion. And अगली बात है the laws should be there which prohibit all forms of violence against children. वो वायलेंस जो है स्कूल में जैसे हम देखते हैं कि कहीं फिज़िकल वायलेंस भी आ सकती है, साइकोलॉजिकल भी आ सकती है, all that is detrimental to the development of the faculties of the child. So laws should be there which prohibit all those kind of things. तीसरी बात है ट्रांसलेशन ऑफ पॉलिसी इनटू एक्शन। ये पहले भी बात मैंने कही कि पॉलिसी सिर्फ बनाने की बात नहीं है बल्कि उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने की बात है। और इस इम्प्लीमेंटेशन की बात अगर बात करें तो उसमें पहली सबसे बात आती है प्रोविज़न ऑफ स्कूल्स। अब ये स्कूल जो हैं वो प्राइमरी लेवल के भी हैं, सेकेंडरी लेवल पे भी हैं, हायर सेकेंडरी लेवल के भी हो सकते हैं, आगे फिर हायर एजुकेशन में प्रोफेशनल कॉलेज भी हो सकते हैं। तो these institutions, these schools are needed to fulfill the requirements for the let's say achievement of the rights of the child. इस पॉलिसी के अंदर आने चाहिए। दूसरी बात आ रही है इसी पॉलिसी में यूनिवर्सल एक्सेस टू एजुकेशन। दैट मीन्स द इक्वालिटी with respect to the participation in the education system. So making primary education compulsory, free and universal. ये जब ही होगा कि जब हम कंपल्सरी करेंगे, फ्री करेंगे,
और यूनिवर्सल जब ही होगी जब ये दोनों चीज़ें आएंगी, कंपलसरी भी होगी और फ्री भी होगी। इसी के साथ ही पॉलिसी में है प्रोवाइडिंग फाइनेंसेस फॉर एजुकेशन। So state must provide free and compulsory education to all children. Okay, even private institutions seek the let's say help of the state, assistance of the state. So state provides financial help to poor but brilliant students. उसमें स्कॉलरशिप भी हो सकते हैं या कोई और किस्म की सपोर्ट भी हो सकती है। फिर इस पॉलिसी के अंदर जनरल कंट्रोल एंड गाइडेंस की बात आ रही है, और इस वन जनरल कंट्रोल और गाइडेंस की बात आ रही है तो हम सिलेबस की बात कर सकते हैं, कोर्सेज की बात करते हैं। तो इट हैज़ टू मेक श्योर दैट दीज कोर्सेज आर फॉलोड। So they have to provide guidance for teaching, evaluation and certification. इसका कोई mechanism जो है it has to be streamlined. Then capacity building and training. जो टीचर्स हैं उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की बात आ रही है, उनकी ट्रेनिंग की बात आ रही है। देन ट्रेनिंग इन द सिटीजनशिप, ये मोर लाइक ऑर्गेनाइजेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है या नेशनल सिटीजनशिप बिहेवियर है। दैट मीन्स द इनकलकेशन ऑफ सच वैल्यूज़। फिर इसके साथ ही है प्रोविज़न ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स। ये फ्री बुक्स भी हो सकती हैं अप टू ए सर्टन लेवल, बियॉन्ड दैट मे बी इसकी प्राइस कम हो सकती है। एंड फाइनली सेटिंग अप एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। सिर्फ एजुकेशन ही नहीं है, उसके अंदर इनोवेशंस की इंट्रोडक्शन भी हो सकती है। तो रिसर्च इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन के होने चाहिए which could help in strengthening the system of education.